टैंकर ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बीच में से भरवा सकता है। खर्ग आइलैंड से ऑयल भरा गया और खर्ग आइलैंड से उसको दिया गया। और मैंने आपको कहा था ट्रंप कभी खर्ग आइलैंड को ध्वस्त नहीं करेगा, उसकी फ्यूचर की दुकान है, उसका फ्यूचर का शोरूम है, ही विल नॉट डू इट, ही विल कीप इट। और ट्रंप इज गोइंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, क्योंकि ट्रंप कह रहा भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से मेरा कोई लेना देना ही नहीं, जिनका है वो देखे, उनको देखना क्या करना, बट इट इज अ कैमोफ्लेज। Trump is planning a big move, America is planning a big move on Strait of Hormuz. ये जो यूरोप से ज्यादा दूरियां दिखा रहा है, यूरोप की मुझे जरूरत नहीं है, ये सब दिस इज ऑल कैमोफ्लेज। क्योंकि देयर आर पीपल हु आर टॉकिंग, पेंटागन इज टॉकिंग, इनके लोग मिल रहे हैं, दे आर प्लानिंग द अटैक स्ट्रेटजी, डिसाइसिव स्ट्रेटजी, 101% लास्ट हैमर। पहले मिडनाइट हैमर आया, अब लास्ट हैमर, यानी कि निर्णायक हथौड़ा, इसके बाद द एंड। वो निर्णायक हथौड़ा, वो द एंड, दे आर प्लानिंग राइट नाउ, और उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। दैट इज व्हाट द होल मिशन एंड विजन इज अबाउट। इस पे काम हो रहा है। डोंट गेट डिसीव, डोंट गेट कैरिड अवे भी कि नहीं कर रहा। और पाकिस्तानियों को जो इनको भी रोल दिया गया दलाली करने का, इनको रोल दिया लोगों को बेवकूफ बनाने का। उम्मत के यहाँ जासूस, उम्मत में जासूस है ना, वो आपको याद है शोले, जेल में पिस्तौल आई, केस्टो मुखर्जी जी बने थे, वो जैसे जेलर का जासूस थे, तो वैसे ही उम्मत के अंदर अमेरिकनों का जासूस है। यहूदियों को धुरंधर में आपने देखा ये टेक्नोलॉजी बेचते हैं, ठीक है जी, यहूदियों को ये मोटर शेल बेचते, और ये अभी अमेरिकनों के लिए जासूसी करते उम्मत में घुस के, जो मीटिंग करते ना बैठ के। अभी जो अब देखो इस इशाक डार के ट्वीट की कोई मान्यता है? अभी इसने इस दुल्हे अधदुल्हे पहुंचे ने, मतलब हाफ अधदुल्हा गंदा पहुंचा होता ना, इसकी शक्ल वैसी है। इसने जो अभी ट्वीट किया था, नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमारी मुज़ाकरात चल रही है, हम सब कुछ नेगोशिएशन डिस्कस। अबे मुज़ाकरात डिस्कशन क्या, तुम बोलो, तुम तो कोरियर हो, तेल बेच रहे हो, ईरान का तेल ले जाके ट्रंप के हजूर आपका गुलाम हाजिर है। और कल ईरान का एक मुल्ला मौलाना सच कह रहा था पाकिस्तानी गुलाम है, ये पाकिस्तानी गुलाम है, इनके हाथ में कुछ नहीं, गुलाम लड़ नहीं सकते, गुलाम सिर्फ मालिक की सेवा कर सकते। बिल्कुल मौलाना साहब सही फरमा रहे थे। अब जो पाकिस्तानियों की हरकत आई है, तो आप बताओ ये गुलाम है या नहीं है, ये बिके हुए या नहीं है, ये ट्रंप के रहमो करम पे जिंदा या नहीं है। एक बार शहबाज ने कहा भैया अगर अमेरिका ने हाथ उठा लिया, खाने को भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। और उम्मत के गद्दार, उम्मत का जासूस, पाकिस्तान अमेरिका का जासूस, यहूदियों का जासूस, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जासूस, हर जगह मिलते हैं। जनाब हम भी पाकिस्तानी, हम भी मुसलमान, आप भी मुसलमान। अच्छा, फिर बाहर निकले ट्रंप को फोन, वो धुरंधर पार्ट 1 में था ना, खाला आपको उसका मेरी मौसी का नंबर चाहिए था, अम्मी जान आपको खाला का नंबर चाहिए ना, लिख लो। ये वही वाले लोग हैं, वहां भी हिंदुस्तान के लिए दलाली करते थे, यहाँ अमेरिका और इसराइल के लिए दलाली करते हैं। पाकिस्तानियों तुम लाजवाब, यू आर द बेस्ट इन द बिजनेस। इस दलाली के काम में तुमसे बढ़िया कोई नहीं हो सकता, कोई भगवान ने बनाया ही नहीं दूसरा। जरा आप इन पे डिटेल में जाएंगे, फिर अपडेट्स भी, आप बहुत कुछ करना है। देखिए ट्रम्प का प्लान है, ही इज प्लानिंग अ मिलिट्री असॉल्ट। नाउ लेट्स टॉक सीरियस, ही इज प्लानिंग अ मिलिट्री असॉल्ट, बट वो कैमोफ्लेज क्रिएट कर रहा है, ही इज अगेन क्रिएटिंग डिसोनेंस। वो ये नहीं बता रहा किससे बात कर रहा, क्या बात कर रहा। पेंटागन के पास बहुत से ऑपरेशंस है, इब्राहिम लिंकन को इन्होंने पीछे खींचा, बिकॉज जो मेरा गट फील है, इट इज गोइंग टू बी एयर असॉल्ट। Air assault, air dominance. They will put the paratroopers when the Strait of Hormuz is secured, क्योंकि सारे बॉम्ब्स निकाल दिए गए हैं। When the Strait of Hormuz is secured, ये जो बंदरा बास की इसीलिए बॉम्बिंग हो रही थी, ये कमांडर साहब जहां बैठे थे उस पूरी बिल्डिंग को खत्म कर दिया गया था। एंटायर बिल्डिंग इज टेकन आउट एंड दिस कमांडर इज डेड। ये बहुत बड़ा झटका है ईरान के लिए। ये क्यों? अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस इज अगेन बिकम अ हेडलेस चिकन, किसी को कुछ नहीं पता। और हाँ, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का इन्होंने कहा था कि इंडिया के शिप्स पास हो जाए, वो हो जाए, अगेन इट्स अ रिस्की प्रोपोर्शन। आई होप अवर शिप्स कैन पास विद ग्रेस। कुछ शिप्स निकले हैं, कुछ शिप्स निकल रहे हैं, मेरे आई हैव फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि कुछ नहीं पता वहां पे अभी। इट्स अ वेरी वेरी वोलेटाइल प्लेस, क्योंकि आप देखिए सुबह टर्की का टैंकर ब्लैक सी के आसपास किसी ने हिट किया। अब किसने किया? नोबडी नो सर, नोबडी इज सेइंग किसने हिट किया। जब वो सिचुएशन है, कैन यू पास योर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, मे बी एक वास्ट लास्ट विंडो। अभी मिडिल ईस्ट में ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन खत्म हो रहा है। इराक ने बोला मेरा 80% प्रोडक्शन खत्म है। आपके कतरियों ने 4C मेजर डिक्लेयर कर दिया। कुवैत की हालत खराब है, बहरीन की हालत खराब है, सऊदियों का प्रोडक्शन डाउन है। सऊदिया, डोंट बी सरप्राइज, सऊदी जेट्स विल बी फ्लाइंग विद इजरायली जेट्स एंड हिटिंग ईरान। इस मुल्ला रिजीम को सऊदी और इजरायलियों के जेट एक साथ हिट करने वाले हैं। मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं मोहम्मद बिन सलमान साहब, यू हैव टू स्क्रैम्बल जेट्स। याद करिए, मैंने बहुत पहले कहा था द ओनली वे टू कंट्रोल दिस रिजीम इज यू हैव टू स्क्रैम्बल जेट्स। उसके अलावा आपके पास विकल्प नहीं। अगर आप जेट्स को स्क्रैम्बल नहीं करेंगे, आपके पास कोई विकल्प नहीं। याद कीजिए, मैंने बोला था इनको, मैंने कहा यू हैव टू स्क्रैम्बल जेट्स, अन्यथा आपके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा।
दिस इज द रियलिटी सर, दिस इज द रियलिटी, दे हैव टू स्क्रैम्बल जेट्स, अन्यथा ये इनको जीने नहीं देंगे। अब देखो भाई, इंटरसेप्टर से कोई लड़ाई नहीं जीती जाती। ईरान का आर्सेनल सब्सटैंशियली डाउन हुआ, 92% डाउन हुआ, और अमेरिका बैलेंस 100% नहीं कर रहा। ये भी मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था। क्यों नहीं कर रहा अमेरिका बैलेंस 100%? इसलिए नहीं कर रहा, दे वांट ईरान टू बी फायरिंग समथिंग। अगर मुझे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे कैप्चर करना है, अगर मुझे पोर्ट डिस्ट्रॉय करनी है, अगर मुझे तेल पे कब्जा करना है, मुझे वो पतिका आइलैंड, मुझे वो खर्ग आइलैंड, मुझे ईरान का पॉलिटिकल मैप बनाना है, मुझे पशमर्गा को लाना है, मुझे कुर्दों को लाना है, आई वांट टू कंट्रोल द डायनेमिक्स ऑफ मिडल ईस्ट। और हाँ, कतर का गेम प्लान अमेरिका का चेंज होगा, नोट करके रखिए। मोहम्मद बिन सलमान साहब थोड़ा लाइन पे आ रहे हैं, ही हैज रियलाइज कि उस खेमे में जाके कुछ नहीं होगा। और अगर मुझे ये करना है, आई वांट ईरान टू बी हिटिंग समथिंग। मैं तो कहूंगा 10-20 मिसाइलें रोज डालते रहे, 10 मील ड्रोन डालते रहे, और ईरान फैंटास्टिक काम अमेरिका का कर रहा है, अपने पड़ोस के मुल्कों पे डाल रहा है, बिकॉज दैट हेल्प्स द अमेरिकन ऑब्जेक्टिव। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट अमेरिका वांटेड यू टू डू। आप बिल्कुल अमेरिका का काम बादशाह कर रहे हो, रियली हेल्पिंग अमेरिका। ये तो मैं ईरान को मुबारकबाद देनी चाहिए। सो अमेरिका विल गो वेरी स्लो ऑन दिस। अमेरिका के ऑब्जेक्टिव फिर मैं आपको कह रहा हूँ, रिजीम चेंज। और जो ट्रंप ने कल कहा था रिजीम चेंज हो रही, इफ दीज पीपल आर सो पावरफुल, इन्होंने 20 टैंकर भेज दिए, 10 टैंकर भेज दिए, तो मतलब पाकिस्तानियों को भी ये पता है कि उम्मत का दलाल कौन है। पाकिस्तानियों को ये पता उम्मत के गद्दार कौन है। आज इशाक डार में क्या इतनी औकात है? इशाक डार बता किससे नेगोशिएशन हो रही है, या ट्रंप ने अप्रूवल नहीं दिया है? मतलब जिसके जूते चाट रहा, जिसके लिए तुमने टैंकर भेजे, बोलो किसके साथ नेगोशिएशन हो रहा। अब तो ट्रंप ने बोल दिया ना पाकिस्तानी फ्लैग टैंकर्स है, इसके बाद क्या छुपा रहे हो, नामाकूल हो? अबे गद्दारो, अबे अबे क्या बोलो, जिस मतलब मुसलमानों को भी नहीं छोड़ते तुम, तो अपनों को नहीं छोड़ते, तुम किसी को क्या छोड़ोगे? तुम तो बहुत ही गलीज किस्म के लोग, किसी को नहीं छोड़ते, हर एक का लूटते हो। ये दिस इज द यूएसपी ऑफ पाकिस्तान बॉस। अगर ये रेजी, अगर जिससे भी ट्रंप की बात हो रही है, दे कैन सेंड टैंकर्स, दैट मींस दे आर शोइंग देयर पावर। इसका मतलब है मुश्तबा इज 99% डेड, या 90% डेड है, मुश्तबा जिंदा नहीं है, उसके नाम के पर्चे फाड़ रहे थे। मैंने आपको कहा था लरी जानी और इस्माइल के जाने के बाद मुश्तबा का दबदबा खत्म। और देखिए कल ये झूठा अगराची कर रहा था, मुश्तबा के इजाजत से नेगोशिएशन हो रही है, मुश्तबा ने बोला कि नेगोशिएशन करें, मुश्तबा ने भी बोला तेल बेच दो, मुश्तबा ने बोला ट्रंप के दरबार में जाके अस्सलाम वालेकुम कला, वो भी मुश्तबा ने बोला होगा। पूछो आज इस अगराची से, और इस अगराची के वैसे भी इसकी लाइफलाइन कल खत्म हो रही है। इजरायलियों ने बोला है, बिल्कुल कंफर्म न्यूज है, हमें पता है कि अगराची कहां है, इसका लैटलॉन्ग हमारे पास है, मतलब जिस दिन नंबर आएगा उस दिन। वैसे अगराची ने बोला अगर मैं शाहिद होऊंगा तो मेरे लिए नया फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर, भाई साहब फॉरेन मिनिस्टर तो कोई ना कोई आ ही जाएगा। तो मतलब अगराची का भाई नाम पता है इजरायलियों के पास है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। बॉस अब आप बताइए, इजंट इट अ सरेंडर ऑफ ईरान? अगर 10 टैंकर अमेरिका जा रहे तेल का भर के, जो जिसने तुम्हारे खमैनी को मारा, जिसने तुम्हारे कमांडरों को मारा, जिसने तुम्हारे 154 शिप डुबाए, जिसने तुम्हारे 11 सबमरीन डुबाए, जिसने तुम्हारी ऐसी तैसी कर ली, तुम उनको तेल बेच रहे हो और अपने आप को मर्दे मुजाहिद कहते हो? लानत है तुम पे। इसीलिए मिस्टर साउद जो सऊदी अरबिया के, वो कह रहे देयर इज नथिंग इस्लामिक अबाउट दिस रिजीम। ये इनमें ये बस इस्लामिक रिजीम, इस्लामिक, क्या इस्लामिक? यू तुम खो ही नहीं कुछ। तुम तो नहीं कहते तुम अमेरिका के साथ हो, अमेरिका के साथ। आजकल कम से कम सऊदी अपना तेल अमेरिका को फ्री में तो नहीं दे आता है ना, पैसे लेते हैं, तुम जाके फ्री में दे रहे हो। बॉस तिलों में तेल नहीं है, रिजीम की हवा निकल गई है। हाँ, अब ये 4-5 मिशन है, देखिए रिजीम चेंज ऑलमोस्ट डन। आपको यूरेनियम नेटन्स में डिस्ट्रॉय हुआ, इस्फान का मुझे पता नहीं अभी, और जो पार्शियली यूरेनियम है ये आपको रिट्रीव करना। तो ये आधा आधा मान लीजिए, ये आधा ये आधा। अभी ईरान के तेल पे कब्जा, खर्ग आइलैंड पे कब्जा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना। ये अभी 5 में से मैं मानूंगा एक और आधे 2 मिशन पूरे हुए हैं, तो आपका करीब 4 पॉइंट मिशन के